लेकिन इलियासी साहब, ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो है जिससे मैंने शुरुआत की थी कि आज सड़कों पर कई जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी का आरोप है आप लोग गुमराह कर रहे हैं, या वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। ये माहौल जो है, मतलब चलिए एक संसद में एक लड़ाई होती है, वहां पर वोट की ताकत है उसके जरिए हो, एक कोर्ट की ताकत है उसके जरिए हो, इस पर बहस होती रहे, अपने अपने विचार रखे जाते हैं। लेकिन एक तरह से मोबिलाइज करना, एक तरीके से लोगों के जहन में इस बात को डालना कि देखो भाई मुसलमानों के लिए कुछ बुरा हो रहा है, ये ठीक तस्वीर पेश नहीं करता। देखिए, इसके अंदर 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात का कि मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड पिछले 11 साल से मुसलमानों के ताल्लुक से कैसा है। मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड क्या बताता है मस्जिदों के बारे में, मदरसों के बारे में, मुसलमानों की जान और माल की इज्जत के बारे में, और मुसलमानों के प्रॉपर्टीज के बारे में, पर्सनल प्रॉपर्टीज के बारे में मोदी गवर्नमेंट और स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट्स का रवैया क्या है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे मुसलमान, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के ताल्लुक से मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, एनसीआरबी का डेटा बताता है 80% हेट क्राइम बढ़ा है, और गवर्नमेंट में अक्सर मुसलमानों के खिलाफ ही एक्शन लिया गया जबकि वो मजलूम थे। एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी मजलूम थे। ये वाली बात पर मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा। आपने कहा मुसलमानों के खिलाफ ही किया गया। मेरा बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए, आराम से आराम से मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। अपने को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने को घबराना नहीं है। सत्य को देखना है, सत्य में जयते, सत्य को देखना है, घबराना नहीं है, अपने समझना है। जिन हालात में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही, जिन हालात में मुसलमानों के प्रॉपर्टीज पर अटैक किया जा रहा, जिन हालात में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच हो रही, जिन हालात में मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा, जिन हालात में मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे, ये रिकॉर्ड बताता है ये फासिस्ट गवर्नमेंट है। तो वक्फ बोर्ड को भी लेके जाएगी तो बर्बाद करेगी, बैंकों को बर्बाद कर दिए, इकोनॉमी बर्बाद कर दिए, बॉर्डर सिक्योरिटी बर्बाद कर दिए, इंटरनल सिक्योरिटी बर्बाद कर दिए, वक्त को भी बर्बाद करेंगे। मोदी गवर्नमेंट के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स बर्बाद हुए, एजुकेशन सेक्टर बर्बाद हुआ, बेरोजगारी हाइट पर चले गई, हर किस्म की बर्बादी है। वक्फ बोर्ड को भी लेके जाएंगे तो जमीनों को बर्बाद करेंगे, एयरपोर्ट और रेलवेज की तरह अदानी अंबानी को बेचेंगे, और करप्शन हाइट पर रहेगा। 22 लाख करोड़ जैसा उन्होंने अदानी अंबानी को बख्श दिए, एयरपोर्ट और रेलवेज बख्श दिए, ये वक्फ बोर्ड की जमीन भी बख्श देंगे। तो मोदी गवर्नमेंट गुलामी कर रही है अदानी अंबानी की, और तबाही के सिवा वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं लाएंगे। हिंदुओं का भी भला नहीं करे, महंगाई की मार दी है हिंदुओं को, मंदिरों आश्रमों में रेप अलग चल रहे हैं और बर्बादी चल रही है। पता चला मोदी गवर्नमेंट से कुछ भला होने वाला नहीं है भारत का, भारतवासियों का, सिवाय तबाही के कुछ नहीं लेकर आए ये लोग। आज देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर थूथू हो रही है, हमारी यूनाइटेड नेशंस के अंदर थूथू हो रही है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम सबसे नीचे चल रहे हैं, पाकिस्तान से नीचे, पॉवर्टी और हंगर इंडेक्स में नीचे चल रहे हैं। क्या पता चला? पता चला पाकिस्तान नेपाल से बदतर हालात हो गए हमारे।